आज इंसानियत का पैगाम देने वाले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा, उसमें विरोध में आप शिरकत हुए। उसके लिए मैं आपकी दिल की गहराई से शुक्रिया करता हूं, नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने इस बात को समझा। जिंदा कौमें ही इतिहास को बदलने का काम करती हैं। बाकी मैं साफ स्पष्ट लहजे में बात कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत से लोगों से संपर्क किया। हमारा इरादा ये था कि आज जनतंत्र है, जनतंत्र में जितनी संख्या होती है विरोध करने की, उतने ही उसकी बात को जल्दी और मजबूती के साथ सुना जाता है। अफसोस ये रहा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके हैं, ना कि हमारे ही क्या, भारत ही क्या, सारे मुल्क हैं। वहाँ उनका इंसानियत का संदेश गया और लोगों ने जो आज भारत में जो व्यवस्थाएं हैं, समानता, बंधुता, न्याय, अवसर, प्रेम, वो सारा मैं तो कहूँगा कि सारे संदेश के लाने वाले अल्लाह के आखिरी नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन अफसोस कि आज मुसलमान भाइयों के अंदर वो उनके प्रति केवल जो है कहने और वाक्यों में, कव्वालियों में ही सुनने तक सीमित रह गए और उनकी ना बात पर चलने का अमल किया, ना हदीस और सीरत का वायलेशन किया, ना कलाम पाक को मानने का काम किया। ये बहुत अफसोसजनक बात है। यहाँ कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था या कोई सामाजिक मुद्दा नहीं था। यहाँ बात एक सबसे अजीम हस्ती और दुनिया में आखिरी नबी, अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक भद्दी शर्मनाक स्पीच की बात थी। आज लोगों को बहुत ज़्यादा संख्या में आना चाहिए था, लेकिन लोग नहीं आ पाए। ये कायरता कहीं ना कहीं हमारा नुकसान कर बैठेगी, ये आप देख लेना। आजकल लोग स्वार्थ के वशीभूत अपने कामों में, अपने जो भी ज़रूरतमंद काम है या फालतू के काम हैं वहाँ लगे रहते हैं, और जो सही काम है, अमली काम है, उनको छोड़ देते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये रहा कि ये जो फर्श है, यहाँ 1500 लोग रहने चाहिए थे, लेकिन नहीं रहे, वो कमी है। तो बात तो सभी कर रहे हैं। अभी किसी से बात करो, तुम्हारी बात का समर्थन करेंगे, हाँ कहेंगे। अभी उनसे कहो वक्त निकालने के लिए, तो वो उनके पास नहीं है। एक दूसरे पे टीका टिप्पणी, किसी के बारे में गलत सलत बोलना, ये हमारे लोगों में जो फैला है ये विचार, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, दुनिया में हमें अपने माँ बाप से ज़्यादा, अजीज़ व अहबाब से ज़्यादा, वतन से ज़्यादा यदि किसी से मोहब्बत है तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। हम यहाँ कोई भड़काऊ भाषण या किसी की भावना को ठेस पहुँचाने के लिए हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि भारत में सभी को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति का आज़ादी है, लेकिन महामानव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की फ्रांस के राष्ट्रपति ने, यहाँ हम धन्यवाद देना चाहेंगे बहुजन क्रांति मोर्चा के संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब को कि उन्होंने भारत के तमाम और भारत से बाहर के तमाम मुसलमान भाइयों के दर्द को जाना और समझा, और उसमें उन्होंने हमें इस लड़ाई में इस काबिल किया कि आज भारत के 550 जिलों में, भारत के 31 राज्य में ये धरना प्रदर्शन माननीय वामन मेश्राम के सानिध्य में हो रहा है। ये बहुत बड़ी मुसलमानों के लिए, अक़लियत के लिए, गरीब, शोषित, वंचित, मजलूम के लिए बड़ी खुशी की बात है। तो हम 1400 वर्ष पहले हम लोग बात करते हैं तो जो शिक्षा का संदेश दिया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। आज भारत में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का जो नारा सरकारें अब दे रही हैं, लेकिन वो आपके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो भारत में जिंदा बेटियों को दफन कर दिया जाता था, वहाँ से उन्होंने बेटियों को सुरक्षित करने का काम किया। आप यहाँ आए, आपने साथ दिया, सहयोग दिया, उसके लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा आपका पुनः जो है धन्यवाद करता है। बहुत बहुत आभार। और माननीय वामन मेश्राम साहब और तमाम आउटरीच संगठनों ने राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का सहयोग किया। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अभद्र टिप्पणी और जो फ्रीडम स्पीच करके उन्होंने पेश किया था, एक भद्दी स्पीच को, उसके बारे में हमारी बात को समझा, दर्द को साझा किया, और ये आज लड़ाई उनके सानिध्य में लड़ी जा रही है। ये लड़ाई हमको लड़नी चाहिए थी, लेकिन हम उस लड़ाई से भटक गए और हमको अपने हक, अधिकार, मौलिक अधिकार और अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का अमल न करके जो माननीय वामन मेश्राम साहब ने किया, उसका मैं दिल से पुनः धन्यवाद करता हूँ। जय मूल्यवासी, जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साहब।